टेस्टी लर्नर्स के यूट्यूब चैनल पे स्वागत और अभिनंदन करता हूं दोस्तों ये चैनल हमेशा आपके सेवा में तत्पर है, चाहे एग्ज़ाम की तैयारी हो या इसके अलावा कोई भी एग्ज़ाम संबंधित जानकारी हो। ठीक है, तो उसके लिए हमेशा तत्पर रहेगा। ठीक है, तो आप सभी दोस्तों का या भाई बहनों का इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत और अभिनंदन करता हूं मैं। और आज दोस्तों ईवीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 लेके आया हूं, जो कि आपके यूपी टेट, सी टेट या जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं टीचर्स में के, जिसमें आपका ईवीएस से प्रश्न पूछा जाता है, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है दोस्तों। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। यहाँ पे पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे दोस्तों देखिए, पूछना क्या चाहता है, करा है कि किस राज्य में झूम कृषि की प्रथा समान है। किस राज्य में झूम की जो कृषि है वो प्रथा समान रूप से होती है, मतलब झूम की कृषि की जाती है। उड़ीसा, मिजोरम, बिहार या उत्तराखंड। तो झूम की कृषि में होता क्या दोस्तों, इसमें होता ये है कि खेत में जो भी खरपतवार या उगते हैं उसको काट के उनको बाहर नहीं किया जाता, बल्कि उनको वहीं पे जला दिया जाता है और उसकी जो राख होती है वो खेत में ही डाल दिया जाता है। ठीक है, ताकि खेत की जो उर्वरा शक्ति है उसमें क्या हो, विकास हो सके। ठीक है, और इसके अलावा आपको बता दें कि इसकी जो गहरी जुताई झूम की कृषि में होता क्या है, गहरी जुताई नहीं कहते या जुताई नहीं कहते, बस हल्का सा दोस्तों ऊपर से खोद के ही उसमें बीज डाल दिया जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट जवाब है कि झूम की कृषि कहाँ पे होती है, तो मिजोरम में झूम की कृषि की जाती है। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। और सभी प्रश्न दोस्तों, चाहे आप किसी भी राज्य में आप पेपर देने जा रहे हैं, अगर वहाँ पे ईवीएस से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है तो उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, प्रश्न है कि जो जानवर रात में जागते हैं वे वस्तुओं को देख सकते हैं। जो जानवर रात में जागते हैं वे वस्तुओं को किस रूप में देख सकते हैं, सभी रंगों में, केवल काले और सफेद रंगों में, केवल हरे रंग में, केवल लाल रंग में। तो जो जानवर रात में जागते हैं वे वस्तुओं को केवल काले और सफेद रंग में ही देख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है दोस्तों। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती दी गई थी। चिपको आंदोलन दोस्तों कहाँ की घटना थी, ये उत्तराखंड के चमोली गांव की घटना दोस्तों। वहां पे हुआ क्या था, वृक्षों को बचाने के लिए वहां के लोगों ने वृक्ष से चिपक के वृक्ष की रक्षा की थी। ठीक है, इसलिए वह आंदोलन एक चिपको आंदोलन के रूप में फेमस हुआ। और यह किसके नेतृत्व में मजबूती मिली थी, इसको आपको बता दें कि सुंदर लाल बहुगुणा के नेतृत्व में मजबूती मिली थी। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न पे एक बार दोस्तों फिर से कह देता हूं कि आप वीडियो को देखिएगा शुरू से अंत तक और वीडियो को शेयर जरूर करिए दोस्तों। ठीक है, ताकि आपके साथ साथ अन्य बच्चों को भी इसका फायदा मिल सके। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि भारत के किस राज्य में बिहू त्योहार मनाया जाता है। भारत के किस राज्य में बिहू का त्योहार मनाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, असम, मेघालय। तो बिहू का त्योहार कहाँ पे मनाया जाता है, असम में बिहू का त्योहार मनाया जाता है। तो कभी कोई पूछ लेता है कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है, तो दोस्तों आपको बता दें कि काजीरंगा नेशनल पार्क असम में अवस्थित है और फेमस किसके लिए है, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है दोस्तों। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बिहार के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन आरंभ करने की सर्वश्रेष्ठ अवधि कौन सी है। बिहार के लोगों का मुख्य व्यवसाय दोस्तों क्या है, मधुमक्खी पालन है। ठीक है, तो मधुमक्खी पालन का जो सबसे उपयुक्त समय है वो क्या माना गया है, जनवरी से मार्च तक, अप्रैल से जून तक, जुलाई से सितंबर तक, अक्टूबर से दिसंबर तक। तो बिहार के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन का जो सबसे उपयुक्त समय माना गया है वो माना गया है अक्टूबर से लेके दिसंबर मंथ सबसे उपयुक्त माना गया है। क्योंकि अंडा देने का काम जो मक्खी होती है दोस्तों, अंडे देने का काम जो होता है रानी मक्खी का होता है, वो अंडा देने का जो सबसे उपयुक्त समय होता है वो अक्टूबर से लेके दिसंबर का मंथ होता है। इस कारण से सबसे उपयुक्त समय अक्टूबर से लेके दिसंबर को माना जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वर्ली एक पारंपरिक कला है, वर्ली स्थान किस राज्य में है। तो वर्ली दोस्तों है क्या, एक प्रकार की पारंपरिक चित्रकला है या कला है।
और वर्ली स्थान किस राज्य में है? उड़ीसा में, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र। तो वर्ली कहाँ पे है दोस्तों? वर्ली है महाराष्ट्र में। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ठोस अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण की निम्नलिखित विधियों में से किस विधि से वायु प्रदूषण फैलता है? ठोस अपशिष्टों के जब निस्तारण किया जाता है दोस्तों, तो उस विधियों में से किस विधि के द्वारा वायु प्रदूषण होता है? भराव क्षेत्र से, खाद्य बनाने से, कृमि खाद बनाना, या भस्मीकरण। दोस्तों जब ठोस अपशिष्ट पदार्थों को जलाया जाता है या उनको भस्मीकरण किया जाता है तो उसमें विभिन्न प्रकार की जहरीली गैसें निकलती हैं जो कि वायु प्रदूषण को वायु को बहुत ही ज्यादा प्रदूषित करती हैं। ठीक है, इसका राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, भस्मीकरण करना या उनको जलाना। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है दोस्तों कि संपूर्ण विश्व में शुरू होने वाले ओजोन परत का संरक्षण एक महत्वपूर्ण पर्यावरण संबंधित पहल है। ओजोन परत का संरक्षण किस कारण प्रारंभ हुआ? इसका चुनाव कीजिए। रामसर सम्मेलन, मार्टियन प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, या डरबन समिट, या डरबन शिखर सम्मेलन। तो दोस्तों ओजोन परत जो है, आपसे कभी कभी पूछ लेता है कि जो ओजोन परत है एक किस मंडल पे पाई जाती है, तो आपको बता दें कि ओजोन परत जो है वो समताप मंडल पे पाई जाती है और समताप मंडल पाई जाती है दोस्तों। और इसका काम क्या होता है? इस सूर्य के प्रकाश से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें होती हैं उसको क्या करता है? रोक के रखता है। ठीक है, जिससे पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतुओं की रक्षा हो सकती है। अगर ओजोन परत सीधे पृथ्वी पर आ जाती है दोस्तों तो उसके कारण त्वचा संबंधित बीमारियां हो जाती हैं। तो इसका संरक्षण किस कारण प्रारंभ हुआ था? उसका चुनाव कीजिए। मार्टियन प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर, 6 सितंबर, 7 सितंबर, या 8 सितंबर। तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको आप देखिएगा। यहाँ पे कह रहा है कि उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला व्यक्ति कौन है? तो उत्तरी ध्रुव पर जो व्यक्ति पहुंचा था उसका नाम क्या था? रॉबर्ट पियरी था उसका निकनेम। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नेक्स्ट है दोस्तों। यहाँ पे पूछा रहा है कि बाला का पूर्ण रूप क्या है? बाला जो है दोस्तों इसका फुल फॉर्म क्या है? ब्रेन एडेड लर्निंग असाइनमेंट, ब्रेल एज लर्निंग एड, बिल्डिंग एज लर्निंग एड, या ब्रेल एडेड लर्निंग असेसमेंट। दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट जवाब होगा कि बाला का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपको बता दें कि बाला का पूर्ण रूप बिल्डिंग एज क्या है? बिल्डिंग एज लर्निंग एड है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 होगा। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है दोस्तों। यहाँ पूछा रहा है कि मधुबनी चित्रकला के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। तो आप जान लीजिए कि मधुबनी चित्रकला जो है दोस्तों कहाँ की फेमस चित्रकला है? ये बिहार की फेमस चित्रकला है और इसको बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के कलर का उपयोग किया था जो कि पेड़ों से ही प्राप्त होते हैं। और चित्रों में दोस्तों मानव, पशु, पेड़, पशु, फूल, पक्षी, मछली आदि दिखाई देते हैं। और यह जो है लोक कला का बहुत ही पुराना रूप है। ठीक है, इसका नाम जो है मधुबनी के नाम पे पड़ा है। मधुबनी क्या है दोस्तों? एक बिहार का एक जिला है मधुबनी। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट जवाब दोस्तों आपको बताना है। पहले कथन पढ़िएगा। कथन 1 दे रखा है कि इन चित्रों को बनाने के लिए नील, हल्दी, फूलों और पेड़ों से रंग आदि का उपयोग किया था। बिल्कुल सही बात है। सेकंड है कि चित्रों में मानव, पशु, पेड़, फूल, पक्षी, मछली आदि दिखाई देते हैं। ये भी सही है। सी है कि यह लोक कला का पुराना रूप है और इसका नाम मधुबनी के नाम पे पड़ा है। बिल्कुल सही दोस्तों, ए, बी और सी कथन तो सही हो गए। ठीक है, कथन डी क्या दे रखा है? कह रहा है कि मधुबनी राजस्थान का एक प्रसिद्ध जिला है। यहाँ दोस्तों गलत हो जाएगा, मधुबनी राजस्थान का नहीं बल्कि बिहार का एक प्रसिद्ध जिला है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा? कथन ए, बी और सी तीनों ही क्या है? राइट है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 होगा। चलिए अगले प्रश्न पे दोस्तों, सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पे प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए
कई विधियां प्रस्तावित की जाती हैं। निम्नलिखित में से वह विधि ज्ञात कीजिए जो कि मच्छरों के प्रजनन को नहीं रोकती। मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए यहाँ पे कई विधियां दी गई हैं, उसमें से वह विधि आपको सेलेक्ट करना है जो कि मच्छरों के प्रजनन को नहीं रोकती है। तो कूलर के पानी को सप्ताह में कम से कम 2 बार बदल दें। बिल्कुल सही बात है, अगर ऐसा करते रहेंगे तो मच्छरों का जो प्रजनन है वो रुक जाएगा। ठीक है। तालाब और पानी इकट्ठा होने वाले स्थानों में मछली डालें जो कि मच्छरों के लार्वा को खा जाता है। ये भी बिल्कुल सही है। अगर मच्छरों का जो लार्वा है वही खत्म हो जाएगा तो उसका जो प्रजनन है वो रुक जाएगा। मच्छरदानी का प्रयोग करें। दोस्तों गलत है, क्योंकि मच्छरदानी का प्रयोग प्रजनन को नहीं, मच्छरदानी का प्रयोग अपने स्वयं की सुरक्षा के लिए इसका यूज किया जाता है। यदि किसी स्थान पर पानी इकट्ठा हो गया हो तो केवल तेल का छिड़काव करें। बिल्कुल सही दोस्तों, तेल का छिड़काव कर देंगे तो जो उसका लार्वा होता है उसको काट देता है। ठीक है, उसका प्रजनन जो है वो रुक जाता है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। यहाँ पे कह रहा है कि सलाद के विषय में निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। सलाद भालू जैसे दिखते हैं और दिन के लगभग 22 घंटे वृक्ष की शाखा पर उल्टे सिर लटका कर सोते हैं। सलाद चिंपैंजी जैसे दिखते हैं और दिन के लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखा से उल्टे लटक कर सोते हैं। 3 ऑप्शन है कि सलाद चिंपैंजी जैसे दिखते हैं और दिन के लगभग 22 घंटे वृक्ष की शाखा से उल्टे लटक कर सोते हैं। और कथन जो दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 है कि सलाद भालू जैसे दिखते हैं और दिन के लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखा पर उल्टे लटक कर सोते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि सलाद जो है एक भालू जैसा दिखाई देने वाला जानवर है जिसके शरीर पे बाल होते हैं। ठीक है, छोटा भालू जैसा दिखाई देता है और इसकी खास बात ये होती है कि वृक्ष की शाखा से उल्टे लटक कर लगभग 17 घंटे ये सोता है। और पूरे लाइफ में दोस्तों, पूरे लाइफ में जितना भी इसका लाइफ होता है 40 वर्ष का होता है, तो पूरे लाइफ में सिर्फ ये 8 पेड़ों के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। सप्ताह में केवल एक बार ही पेड़ से उतरता है और अपने आपको शरीर को आराम देने के लिए। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो राइट जवाब होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 होगा कि सलाद भालू से दिखते हैं और दिन के लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखा से उल्टे लटक कर सोते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है दोस्तों। अब यहाँ पे पूछा रहा है कि मृत सागर क्या है? एक समुद्र जिसका जल विषैला है, एक समुद्र जो सभी महासागरों और समुद्रों में सबसे अधिक खारा है, एक समुद्र जिसमें उच्च और निम्न ज्वार बहुत ज्वार आते हैं, एक समुद्र जिसमें जहाजों का चलना खतरनाक है। तो मृत सागर ऐसे सागर होते हैं जो कि समुद्र, ऐसे सागर होते हैं जो कि एक समुद्र होता है जो कि सभी महासागरों और समुद्रों से भी अधिक खारा होता है।